आपको बोला सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आपने खुद कहा था, आप ही की बात को हम लोग भी दोहरा रहे थे, आप लोग भी दोहरा रहे थे, मीडिया कर्मी भी। आपने कहा कि चलिए देंगे, फलाना तारीख को देंगे 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 देंगे। अरे दीजिए तो हुजूर, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए यथाशीघ्र। आप डेट बढ़वा दिए, 7-15 कर दिए, लेकिन बहुत सारे लड़के आज भी मुझे कोई कहा जाए कि कोई फॉर्म भरो तो मैं 1976 मॉडल का हूँ, लेकिन इस बहाली प्रक्रिया पर मुझे 100% संशय की स्थिति बनी हुई थी और आज भी है। 15 साल से पढ़ा रहा, 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षक को आपने राजकर्मी देने के बाद कहा, उसके बाद कहा कि उनको भी परीक्षा देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत, यानी कि 15-20 साल से पढ़ा रहे थे, इसका गलत पढ़ा रहे थे। तो उसी तरह का परीक्षा, सेम आयोग, सेम अध्यक्ष। दूसरी पारी में सीटेट अपेयरिंग वाले को आपने मौका नहीं दिया, बोला कि फरवरी में परीक्षा है, तो कब निकलेगा भैया तीसरा पेज? कोर्ट चलेंगे, माननीय कोर्ट जो डिसीजन करे, लेकिन माननीय अतुल प्रसाद सर को यह सोचना चाहिए था। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए ट्रीट 2.0 लिया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो पिछले वाले अभ्यर्थी जो फर्स्ट फेज की बहाली में शामिल हुए थे, वो सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपडेट सामने निकल के विभाग की तरफ से नहीं आ रहा है। ऐसे में तिथि को लेकर कहीं ना कहीं कल बीते शाम अतुल प्रसाद ने घोषणा कर दी कि फेरबदल हुआ। ऐसे में 7, 14 और 15 तारीख की तिथि दी गई शिक्षक नियुक्ति को लेकर, सेकंड फेज की बहाली की परीक्षा को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रामान सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली निकाली गई उसमें फेरबदल हुआ है, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी अब सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं, जारी करने की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बिना लाग लपेट के जो बोलूँगा स्पष्ट बोलूँगा। मैं माननीय अतुल प्रसाद सर का इज्जत करता हूँ, क्योंकि पाठक सर का इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनकी ईमानदारी, निष्ठा पर हमें कोई संदेह न था, न है, न होगा। लेकिन इस बहाली प्रक्रिया पर मुझे 100% संशय की स्थिति बनी हुई थी और आज भी है। आप स्पष्ट रूप से 15 साल से पढ़ा रहा, 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षक को आपने राजकर्मी देने के बाद कहा, उसके बाद कहा कि उनको भी परीक्षा देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत, यानी कि 15-20 साल से पढ़ा रहे थे, इसका गलत पढ़ा रहे थे। परीक्षा उनको नहीं लेना चाहिए। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का ये दर्जा दे दे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सब मिलकर, शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं, उनसे हम डिमांड नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने फर्स्ट फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया, तो उसी तरह का परीक्षा, सेम आयोग, सेम अध्यक्ष। दूसरी पारी में सीटेट अपेयरिंग वाले को आपने मौका नहीं दिया, बोला कि फरवरी में परीक्षा है, तो कब निकलेगा भैया तीसरा पेज? निकलेगा कि 5 साल और लगेगा? तो निश्चित रूप से बेरोजगारी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, जिसके लिए आयोग दोषी है। अपेयरिंग कैंडिडेट कोर्ट चल गए हैं, कोर्ट चल गए, माननीय कोर्ट जो डिसीजन करे, लेकिन माननीय अतुल प्रसाद सर को यह सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपको बोला सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आपने खुद कहा था, आप ही की बात को हम लोग भी दोहरा रहे थे, आप लोग भी दोहरा रहे थे, मीडिया कर्मी भी। आपने कहा कि चलिए देंगे, फलाना तारीख को देंगे 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 देंगे। अरे दीजिए तो हुजूर। 1 नंबर से छटा हुआ लड़का है, समान नंबर पर छटा हुआ लड़का है, बहुत सारे लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसके जगह पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए यथाशीघ्र। आप डेट बढ़वा दिए, 7-15 कर दिए, लेकिन बहुत सारे लड़के आज भी मुझे कोई कहा जाए कि कोई फॉर्म भरो तो मैं 1976 मॉडल का हूँ, मुझे फॉर्म नहीं आता है भरने, इससे आपको साइबर से। तो साइबर में लड़के जाते हैं, मैक्सिमम लड़के गांव देहात के होते हैं, जाते हैं साइबर वाले के पास। साइबर वाला उल्टा सीधा कुछ भी भर देता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में मैं कह रहा था कि आप सुधार का मौका दीजिए, आपने वो भी नहीं दिया। तो निश्चित रूप से 4 डिमांड मेरा बच्चों के हित में है। सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए था, जो आपको नियोजित शिक्षक थे उनको बिना किसी परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना जल्दी हो सके उसको निकालना चाहिए था, और साथ ही साथ आपको एडिट का मौका इनको देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। ये इसमें बहुत बड़ा झोल है। जो अभ्यर्थी आक्रोशित है सर, उनको क्या कहिए?
आक्रोशित, देखिए आक्रोश शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक गुरु का बहुत बड़ा महत्व हमारे सनातन संस्कृति में। वे आक्रोशित जरूर है, लेकिन मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाए अच्छी बात है, रोड पर नहीं आएंगे। किसी भी तरह की हो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। शिक्षक का काम हो हल्ला काम करना नहीं है। आप अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए, कोर्ट के माध्यम से जाइए, कोर्ट माननीय कोर्ट निश्चित रूप से आपके जेन्युइन फैसला को जेन्युइन ढंग से प्रस्तुत करेगी। समय काफी कम है, 7, 14 और 15 तारीख की तिथि दी गई है, फेरबदल हुआ है, ऐसे में अभ्यर्थियों के पास कम समय बाकी है, अब कैसे तैयारी करें? इतना कुछ मत करें, जो भी आपको SCRT, NCRT और आपको साथ साथ आपको स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है। SCRT NCRT का जितना करंट अफेयर, जितना ऑब्जेक्टिव है MCQ, उसको पूरी तरह से बना ले। स्पीडी का करंट 1 साल का पूरी तरह से देख ले, ठोक के जाए, परीक्षा में उनका हो जाएगा, पास हो जाएंगे निश्चित। देखिए गुरु रहमान सर थे हमारे साथ। ऐसे में अपेयरिंग कैंडिडेटों को लेकर हम मांग कर रहे थे कि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से मौका दिया गया था अभ्यर्थियों को, वैसे ही फिर से एक बार सेकंड फेज की बहाली में मौका दिया जाए कैंडिडेट को। ऐसे में जिस तरीके से अपेयरिंग कैंडिडेट मांग कर रहे हैं, उनकी जायज मांग है। बता दें आपको कि सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, ऐसा मांग कर रहे थे गुरु रहमान सर। तो वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस सीट पर नियोजित शिक्षकों को बहाली किया गया है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको लेकर अलग प्रावधान निकाला जाए और अभ्यर्थियों को लेकर अलग प्रावधान निकाला जाए। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है। सेकंड फेज की बहाली की घोषणा तो कर दी गई है, परीक्षा की तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन देखा जाए तो पहले के जो अभ्यर्थी बचे कुचे हैं, 1 नंबर से छटे हुए, उनको लेकर कोई उपाय निकाला नहीं गया है। ऐसे में 1 नंबर से छटे हुए, 2 नंबर से छटे हुए अभ्यर्थियों को लेकर प्रावधान निकालना चाहिए चेयरमैन साहब को, तो वहीं कहीं ना कहीं सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ मांग कर थे गुरु रहमान सर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।